हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिबुका फेस्ट पर के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन लिटिल सैन को समझा रहा होता है कि उसे वहाँ पर उस लेक के सामने ना तो रोना चाहिए और ना ही उसे जमीन से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो वह सारी की सारी लाइटनिंग नीचे आ जाएगी और ज़ूफेन और वो दोनों वहीं पर मारे जाएंगे। और इस बात से सोरेन किलन जो कि ऊपर हेवन में है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा कि उसका डिसेंडेंट जहाँ पर मारा जाए। ज़ूफेन उसको ये सारी बात बताता है। लिटिल सैन उसकी बात मान जाता है और वो उस टांग यानी कि उस पिलर को जमीन के अंदर से उखाड़ना बंद कर देता है। ज़ूफेन उसको थोड़ी देर समझाने के बाद वहीं पर रुका होता है कि उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ूफेन नीचे गिर जाता है। लिटिल सैन भी ये देखकर बहुत सा घबरा जाता है और कहता है, डैड आपको क्या हो गया। ज़ूफेन कहता है, मुझे लगता है कि मैंने बाहर के एरिया को सर्वाइव कर लिया सिर्फ यहाँ पर आकर मरने के लिए। अब तो मुझे सही लग रहा है कि ये एम्परर का ग्रेव यार्ड है, यानी ये एम्परर का कब्रिस्तान है। मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। लिटिल सैन रोना शुरू कर देता है और ज़ूफेन से कहता है, फादर ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग अभी अभी तो फैमिली बने हैं, अभी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ज़ूफेन अपने पास से एक रिंग निकालता है और उसे कहता है, इस रिंग को अपने पास रख लो, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ज़ूफेन उसे कहता है, जब तक तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल जाएगा तब तक तुम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को खाकर सरवाइव कर सकते हो। मुझे लगता है तुम्हारी नेचुरल पावर के साथ तुम एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस अरे फॉर्मेशन से बाहर निकल जाओगे। लिटिल सैन उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। ज़ूफेन उसे रोता हुआ देखकर सोच रहा होता है, मैं एक डिमोनिक एम्परर था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बुरे काम किए हैं, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जब मैं मर रहा हूँगा तब मेरे पास कोई ऐसा होगा जो मेरे लिए रो रहा होगा। और साथ ही ज़ूफेन हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मरने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लिटिल सैन और भी ज्यादा जोर से रोना शुरू कर देता है। ज़ूफेन उसे कहता है, अब बस भी करो, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। ज़ूफेन अपने पास से स्काईलार्क के अंडे को निकालता और कहता है, मेरे मरने के बाद तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेले हो जाओगे और अकेलेपन में बोर भी हो जाओगे, इसलिए इस अंडे को तुम अपने पास रख लो। इसके अंदर छोटा बेबी है जो कि किसी वक्त भी निकल सकता है और उसी वक्त वो अंडा फूटता है और उसके अंदर से स्काईलार्क का बेबी बाहर निकल आता है। ज़ूफेन उस छोटे बेबी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ये बर्ड तो अपनी फर्स्ट हेवनली लाइटनिंग की स्टेज पर है। वो छोटा सा बेबी पंछी भी ज़ूफेन को देखकर भागता हुआ ज़ूफेन की तरफ आगे बढ़ता है। ज़ूफेन कहता है, लगता है कि यहाँ पर आते हुए पर्पल लाइटनिंग को तुमने भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है। ज्यादातर नॉर्मल पंछी तो नॉर्मल लाइटनिंग को इमिट करते हैं और वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक 6th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो क्योंकि तुम तो पैदा होते ही अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम के फर्स्ट लेवल पर हो। तुम क्योंकि यहाँ पर पर्पल लाइटनिंग में पैदा हुए हो, इसलिए मुझे नहीं पता तुम कल को कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और कौन से लेवल पर पहुँचोगे। ज़ूफेन अभी उसी के साथ लाड़ी कर रहा होता है कि उसी वक्त लिटिल सैन की तरफ दिखाते हैं। लिटिल सैन वहाँ से दूर भाग जाता है और उसे कहता है, डैड इसे अपने पास ही पकड़ कर रखना, इसे मेरे पास मत आने देना। ज़ूफेन उसे कहता है, लिटिल सैन तुम इतना डर क्यों रहे हो, इस छोटे पंछी की बॉडी के अंदर से पर्पल लाइटनिंग निकल रही है, वो तो भी फर्स्ट लेवल पर है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे तो मुझे भी नुकसान नहीं पहुँच रहा, फिर तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचेगा, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। अब क्योंकि ये मेरे सामने हैच हुआ है, ये भी मेरे बेटे की तरह है, क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो तो ये तुम्हारा छोटा भाई हुआ, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसे इस तरह डर कर भागना चाहिए। ज़ूफेन उस छोटे पंछी को इशारा करते हुए कहता है, जाओ और जाकर अपने बड़े भाई के साथ खेलो। वो बेबी पंछी गू सैंटोंग की तरफ देखता है और भागता हुआ उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है, जबकि सैंटोंग बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वहाँ से पत्थर उठाकर छोटे बेबी पर मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो छोटा पंछी भी काफी ज्यादा तेज है, वो उसके सारे के सारे पत्थरों को डॉज कर लेता है। वहीं पर गू सैंटोंग की नजर एक छोटे से व्हाइट पत्थर पर पड़ती है जो कि मिट्टी के अंदर दबा होता है। सैंटोंग आगे बढ़ता है और उस छोटे पत्थर पे हाथ डालता है और उसे निकाल कर बेबी के ऊपर मारने की कोशिश करता है और चिल्लाकर उसे कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मुझसे दूर रहो। लेकिन जैसे वो छोटे पत्थर को खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर को खींच नहीं पाता। इस बात से लिटिल सैन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, एक तो मेरे डैड और मेरा छोटा भाई मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और ऊपर से ये पत्थर भी नहीं निकल रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। लिटिल सैन आगे बढ़ता है और अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए अपनी फुल पावर को लगा देता है और उस छोटे पत्थर को खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो असल में एक छोटा पत्थर नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। वो उस पत्थर को निकालने के फौरन बाद छोटे पंछी के ऊपर दे मारता है। ज़ूफेन चिल्लाकर उसे कहता है, ओए रुक जाओ, वो मर जाएगा। लेकिन वो पत्थर सीधा आकर वहाँ पर गिरता है, जबकि छोटा पंछी बच जाता है। वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। वो बेचारा भी काफी ज्यादा उदास होता है कि उसके बड़े भाई ने उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया। लेकिन ज़ूफेन उस पत्थर के बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो इम्पोर्टिंग स्टोन है। ज़ूफेन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ये तो वाकई में एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। इस तरह के ट्रेजर को बहुत सारे क्लैंस वाले अपने स्किल्स को दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए यूज किया करते थे। वो अपने सारे स्किल्स को इनके अंदर ट्रैप कर देते थे। इसके अंदर इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमसे बात करती है और हमें ट्रेनिंग देती है और अपने स्किल्स को हमारे अंदर
पास डाउन करती है। जूफैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है हमारे हाथ में तो बहुत बड़ी चीज लगी है। और साथ ही वो लिटिल सैन से कहता है लिटिल सैन जल्दी से आगे बढ़ो और इस स्टोन को तोड़ दो। लिटिल सैन काफी ज्यादा उदास होता है और जूफैन से कहता है डैड अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मुझे मार सकते हैं। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे इस छोटे पंछी पर जो कि मेरा छोटा भाई है इसके ऊपर इस बड़े पत्थर को नहीं फेंकना चाहिए था। हाँ मुझे पता है कि आपने उसको अपना बेटा कहा था, इसका मतलब तो यही है कि वो मेरा छोटा भाई है। मैंने इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर फेंक दिया। लेकिन जो भी हो मैं भी आपका बेटा हूँ। आप इस बड़े से पत्थर को यूज करते हुए मुझे सजा नहीं दे सकते। इस पत्थर को नहीं तोड़ूंगा। जूफैन हंसना शुरू कर देता और कहता है मुझे ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें अपने छोटे भाई की काफी ज्यादा फिक्र है। फ्यूचर में तुम दोनों बहुत ही अच्छे से रहोगे। तुमने अपनी गलती को भी मान लिया है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम जल्दी से अपनी पावर को यूज करते हुए इस बड़े से पत्थर को तोड़ दो। लिटिल सैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब जबकि डैड मुझसे बहुत ज्यादा खुश है और आपने मुझे ऑर्डर दिया है इस पत्थर को तोड़ने का तो भी ठीक है मैं इसको तोड़ देता हूँ। और वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस स्टोन के ऊपर पंच मारता है जिससे वो स्टोन टूट जाता है। उस स्टोन के टूटने के बाद उसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी से एक एम्परर निकलता है। जूफैन उस एम्परर की एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो 10 एम्परर के लीडर की एनर्जी है। यही तो है वो हीवनली एम्परर जिसने इस लाइटनिंग कैनियन को बनाया है। उस हीवनली एम्परर की एक आंख डिवाइन लाइटनिंग की होती है, पर्पल लाइटनिंग की, जबकि दूसरी आंख आई ऑफ वॉइड होती है। क्योंकि जूफैन ने इम्पार्टिंग स्टोन को तोड़ा है। वो एम्परर निकलने के बाद जूफैन से कहता है जबकि तुमने इस इम्पार्टिंग स्टोन को तोड़ा है तो इसका मतलब आज के बाद तुम मेरे डिसेंडेंट हो। मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी मैं तुम्हें पास डाउन करने वाला हूँ। मैं अपनी पहली डिवाइन पावर को तुम्हें पास डाउन करने वाला हूँ। रेडी हो जाओ। मेरी उस फर्स्ट पावर का नाम द डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है। जूफैन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इस बार तो हमने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। जूफैन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और यहीं पर हमें हीवनली एम्परर के बारे में बताता है। जूफैन कहता है तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर में से एक हीवनली एम्परर ऐसा गॉड है जिसके पास डिवाइन पावर्स में से 2 डिवाइन पावर्स हैं। इसकी एक आंख पर्पल गोल्डन लाइटनिंग आई है यानी कि ये एक आंख से पर्पल लाइटनिंग को इमिट कर सकता है, जबकि इसकी दूसरी आंख डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है जो कि पर्पल लाइटनिंग आई से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जूफैन कहता है पर्पल लाइटनिंग आई तो इस आई ऑफ वॉइड के सामने कुछ भी नहीं। ये डिवाइन पावर एक अल्टीमेट और सुप्रीम पावर है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी दूसरी पावर इसके सामने टिक नहीं सकती। अगर मैं इसकी पावर को मास्टर कर लेता हूँ तो पूरी की पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। कहा जाता है कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को इस वॉइड के साथ टॉलरेंस आता है यानी कि हमारे अंदर सब्र आता है और इसी सब्र के साथ हमारे अंदर ग्रेटनेस आती है। अगर हमारे पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है तो हमारे लिए सब कुछ मीनिंगलेस है और साथ ही साथ हर एक चीज का मतलब भी है। फिर जूफैन उस हीवनली एम्परर के सामने बैठ जाता है। वो उसे कहता है चलो फिर ठीक है हम तुम्हारी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें आई ऑफ द वॉइड की 12 लेयर्स में से पहली लेयर को सिखाऊंगा। इसके 12 लेवल है और हर लेवल के साथ तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। लिटिल सैन और लार्की को भी दिखाते हैं। छोटे पंछी को जूफैन बाद में लार्की का नाम देने वाला है। मैं इसे अभी से लार्की बुला लेता हूँ। लिटिल सैन लार्की से कहता है हमारे फादर पिछले 3 दिन और 3 रातों से वहीं पर बैठे हुए हैं। वो पता नहीं वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है 3 दिन से उन्होंने अपनी आंखों को झपका नहीं है। वो अपनी पलकें झपके बिना वहाँ पर बैठे हुए हैं। हीवनली एम्परर जूफैन से कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आती है और तुम आई ऑफ वॉइड को बहुत ज्यादा मास्टर कर लेते हो और इसकी सारी की सारी लेयर्स को अनलॉक कर लेते हो, तुम्हें हमारे क्लैन की पावर्स को बढ़ाना होगा। तुम हमारे डिसेंडेंट हो इसलिए तुम्हें हमारे क्लैन को फिर से स्टेब्लिश करना होगा। रही बात मेरी दूसरी आंख की जो कि मेरी दूसरी डिवाइन पावर है जिसे मैं पर्पल लाइटनिंग आई कहा जाता है, वो भी इस आई ऑफ वॉइड से निकली है। अगर तुम वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हुए तो तुम इस बारे में जरा भी नहीं सोचोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें पर्पल लाइटनिंग आई की जरूरत नहीं है क्योंकि आई ऑफ वॉइड के होते हुए तुम्हें पर्पल लाइटनिंग आई की जरूरत है ही नहीं। अगर तुम वाकई में एक गिफ्टेड और इंटेलिजेंस बंदे नहीं हो तो फिर यहीं पर एक और इम्पार्टिंग स्टोन है जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ है। तुम अपनी आई ऑफ वॉइड को यूज करते हुए इम्पार्टिंग स्टोन को निकाल कर यूज कर सकते हो। इसके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो तुम्हारी बॉडी को कल्टीवेट करने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इससे तुम्हें वो दोनों डिवाइन पावर्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि तुम्हारी अचीवमेंट्स आगे नहीं बढ़ रही यानी कि तुम डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की फर्स्ट लेयर से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुम्हें फैसला करना होगा। बस डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को अपने पास रखना है या फिर दूसरी कल्टीवेशन मेथड को सीखना है। और साथ ही वो जूफैन को गुड लक बोलकर एनर्जी डेसिपेटेड हो जाती है। पेंटोंग और लार्की आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं डैड क्या आप ठीक हैं? जूफैन उन दोनों से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जूफैन सोच रहा होता है इसने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। इसकी लास्ट लाइन ने मुझे कंफ्यूज किया है। इसने अपनी सेकंड डिवाइन पावर मुझे नहीं दी। उसने कहा कि अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे पर्पल लाइटनिंग आई की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे कि हीवनली एम्परर ये चाहता है कि मैं उसकी पर्पल लाइटनिंग आई को कल्टीवेट ना करूँ। लिटिल सैन जूफैन से कहता है फादर अगर हम वाकई में पर्पल लाइटनिंग आई को कल्टीवेट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जूफैन उसे कहता है ये ठीक है, मुझे पर्पल लाइटनिंग आई नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वो मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मुझे उसके बदले में कोई बहुत ज्यादा पावरफुल पावर मिल गई है। लिटिल सैन आगे बढ़ता है और जूफैन
उनसे कहता है, फादर क्या ये डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, क्या यह आपकी बॉडी के जख्मों को हील करने के लिए काफी होगी? आपको नहीं लगता कि आपकी बॉडी के ऊपर जो भी जख्म है वो सारे पर्पल लाइटनिंग की वजह से हैं? आपको हेवनली एम्परर से पर्पल लाइटनिंग आई लेनी चाहिए थी, उसकी वजह से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते थे। ज़ू फेन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आई ऑफ द वॉइड के बारे में नहीं पता, मेरे लिए आई ऑफ द वॉइड काफी है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 176 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।